पुलिस से प्रताड़ित युवक पहुंचा एसएसपी कार्यालय, न्याय की गुहार की है। पिछले महीने बिलसंडा जिला पीलीभीत का रहने वाला अफजल अपने निजी वाहन से अपने बच्चे की दवा लेने बरेली आया था, जिसमें उसका परिवार भी बैठा हुआ था। दवाई लेकर जब वह घर जा रहा था तो उसी गांव के दो लोग मिल गए। अफजल ने उन्हें भी मानवता के नाते बैठा लिया, जिसको लेकर सैटेलाइट टैक्सी स्टैंड वालों ने इसका विरोध किया। अफजल का आरोप है कि टैक्सी स्टैंड वालों ने 500 रुपए की मांग की। जब इसका अफजल ने विरोध किया तो कहासुनी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अफजल और उसकी पत्नी को चौकी में ले जाकर बदतमीजी की, जिसका अफजल ने मोबाइल से वीडियो बना लिया है। वीडियो बनाते ही फिर क्या हुआ, पुलिस ने जमकर दोनों की पिटाई कर दी और थाने ले जाकर अपने साहब को बताया। किसने वीडियो बनाई थी, इस पर साहब जी बदतमीजी करने लगे। अफजल लगातार अपने 2.5 साल के बच्चे के बारे में बता रहा था कि वह गाड़ी के अंदर है, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और कोरे कागज पर साइन करा लिए। आज अफजल ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है और ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कस्बा बिलसंडा, जिला पीलीभीत। क्या मामला है? मामला ये है कि 12 फरवरी 2022 को अपने छोटे मुन्ने की दवा लेने आई यहाँ पर। मेरा छोटे बच्चे की जो 2.5 साल का है, छत से गिर गया, उसकी दवाई लेने आए। तो शाम हो गई, 7 बजे के बाद 7 बजे के टाइम पे अपने घर जा रहे थे। सैटेलाइट पे हमारे गांव के 2 लोग मिल गए, तो मैंने उन्हें बैठा लिया। तो वहाँ के टैक्सी वाले ये मैजिक वगैरह चलाते हैं और इनका पुलिस से साठ-गांठ रहता है। मुझे जानकारी थी नहीं, तो 2 सवारी बैठ दी। खास ये लोग आगे, भाई साहब यहाँ पर पैसे देने होते हैं पुलिस वालों को। हम लोग पैसे देते पुलिस वालों को, तो हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं। आप भी पैसे 500 रुपये मुझे दो, आप गाड़ी हमें आराम सवारी बैठा लो। तो मैंने कहा भाई हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, हम तो आज आए हैं और हम तो दवाई लेने आए, या फिर तो हम आएंगे नहीं, और ये हमारे गाँव के हैं, चाहो तो इनके पैसे आप ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, 500 रुपये पूरे देने होंगे। तो हम चले, तो उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी खींच ली। जब चाबी खींचने को हमने विरोध किया तो वो हमें मारने पीटने लगे, टैक्सी वाले। तो वहीं सामने ही चौकी थी पुलिस की चौकी, उसी ने फ़ोन भी करा पुलिस वालों को, अभी हम पुलिस को बुला रहे हैं। हमने कहा बुला ले भाई, हमारी समस्या हल हो जाएगी। हम तो चाह रहे हैं, अकेले आदमी, हम मियाँ बीवी और 3 बच्चे, और कोई था भी नहीं हमारे साथ। हम गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी बाहर। तो सारे जब पुलिस देख के वो सारे लोग भागे, हम पुलिस उसे खींच के पुलिस तक ले गए। तो पुलिस ने कहा तुम जाओ, और मुझे ले गया के अंदर बदतमीजी और मारपीट चालू करने लगा पुलिस। तो मैंने उनकी ये गंदी हरकत देख के तो अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनानी चाहिए। जब वीडियो बनाए चाहिए तो उन्हें मोबाइल मेरे हाथ में देखा तो वो और ज़्यादा भड़क गया। पुलिस थी, सैटेलाइट चौकी की पुलिस थी, 2 पुलिस वाले, 1 चौकी इंचार्ज। तो उन्होंने हमारा मोबाइल छीन के सारी वीडियो डिलीट कर दी, और मुझे और मेरी पत्नी को दोनों को ऑटो में डाल के थाने ले आया वही पुलिस वाला। तो मैंने कहा मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे। मैंने बड़ा सहमत की गुजारिश की, भाई मेरा छोटा बच्चा है जो 2.5 साल का है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसकी दवाई लेने आया, मेरा छत से गिर गया है बच्चा वो, और उसे डॉक्टर ने रोने के लिए मना करा। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो हमें चौकी यहाँ थाने ले आए। जब थाने ले आने के बाद तो मैंने कहा भैया मेरा छोटा बच्चा, मुझे अब भी मान जाओ। फिर ये हुआ कि थाने में आया, तो थाने में या तो थाना इंचार्ज होगा या दरोगा, उसने मुझसे नहीं पूछा क्यों क्या बात हुई। पुलिस वाले ने कहा कि ये वीडियो बना रहा था। इतनी सुन के तो वो भी भड़क गया, वो भी मुझे गालियाँ देने लगा, मेरी बीवी सामने गंदी। और उसने कहा यहीं बैठ जा। तो मैंने कहा मेरा बच्चा है भाई, मैं कैसे बैठ जाऊँ, मेरा छोटा बच्चा है। तो उसने बस वही गालियाँ चालू और कुछ सुनना ही नहीं, छोड़ दिया, बंद करा। उसके बाद जब वो फिर यहाँ का इंचार्ज आया, उसके बाद उन्हें सादा कागज में मुझसे साइन लिए जबरदस्ती। बीसी सखियों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, परमानेंट करने की है मांग। सरकार द्वारा ग्रामीणों को सीधे बैंक से जोड़ने का कार्य पिछले दिनों किया गया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समूह को बीसी सखियों का नाम देकर इनके द्वारा गांव-गांव को बैंक से जोड़ने का कार्य शुरू किया गया, जिसको सरकार ने समूह को 75,000 रुपए दिए। साथ में बीसी सखियां जितना कार्य करेंगे उस पर कमीशन भी दिया जाता रहा है। इससे बीसी सखियां संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची हैं। यहाँ उन्होंने मांग की है कि हम उन लोगों को कमीशन नहीं चाहिए, हमको परमानेंट रोजगार चाहिए। बीसी सखियों का आरोप है कि जो डिवाइस हम लोगों को दी गई है, कंपनी में उसके पैसे भी ज्यादा लिए गए हैं। वहीं कंपनी के अधिकारी से बात करने पर पता चलता है कि हमारी तरफ से बीसी सखियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम जीनत है और हम रोजे में आज सुबह 9:30-10 बजे से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। क्या मामला है, किस चीज़ का पैसा मिलता है आपको? सखी का जो हमारा पैसा आया था 75,000 रुपये, उसमें हम लोग को डिवाइस मिली। जो पैसा था हम लोग की लिमिट भी कम कर दी गई है, सब फिक्स है। वो पैसा हम लोग को दिया नहीं जा रहा है, वो पैसा हमें पूरा दिया जाए, लिमिट पूरी की जाए और सैलरी परमानेंट की जाए। आपका पैसा कौन रुके हुए है? सर हम लोग का बैंक में ही जमा है। अच्छा, वो हमें पूरी की जाए हमारे को पैसा।
और हम लोग की सैलरी परमानेंट की जाए। कितने लोग हैं आपके साथ में लगभग? हमारे साथ में मेरे जो ब्रांच से हैं 6-7 लोग आए हुए हैं। लगभग सब कितने होंगे आपके क्षेत्र के? लगभग 40 सब लोग मिला हैं। के 30-35 लोग हैं। हर ग्राम पंचायत में एक विजिटर की रखी गई है और हर जो है अलग अलग ब्लॉक से है। सलमा। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हम बिजली ब्लॉक से आए हैं, हम बीसी तक हैं। मामला क्या है आपका? हम लोग का हमें जो सरकार की तरफ से एक जन है। 75,000 रुपये दिया गया है, हम चाहते हैं वो हमसे वापस नहीं होगा, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं हमें कमीशन किसी की मिल रही है। हम पूरा महीना ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर भी 1,000-2,000 और हमें 75,000 रुपये 18 महीने में वापस करना है, तो हम कैसे वापस करेंगे? वो भी 4% ब्याज और लगा। वो भी जो अच्छा ट्रांजेक्शन कर एक रहे हैं मिनट उनको मिल रहा है। हाँ, फिर आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमें 75,000 रुपये माफ़ किया जाए, हमें 75,000 रुपये वापस दिया जाए। और हमारी जो सैलरी है 4,000 रुपये 6 महीने के लिए है, वो हम चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए और लिमिट पूरी की। और लिमिट हमारी पूरी की जाए। हमारी ये क्या नाम है आपका? जी बताइए, क्या मामला है? आज जो कल डीएम साहब से मिलने आए हैं आप, क्या चाह रहे हैं आप? मेरी समस्या है, सरकार ने हमें बैंक का कार्य करने के लिए 75,000 रुपये दिया था। उसमें से केवल हमें जो पैसा बरतने के लिए मिल रहा है वो भी पूरी लिमिट नहीं है उसकी। और जो 31,190 रुपये की डिवाइस देगी, इसकी मार्केटिंग वैल्यू केवल 15-16 हज़ार ही है। शायद सोल्यूशन वालों ने हमें ठगा है, ना ही कोई स्लिप दी है। और हमें खाता खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए, इसी डिवाइस पर मिलनी चाहिए। डिवाइस से स्लिप नहीं मिलेगी तो इसके लिए वापस करिए, हमारा पैसा हमें वापस दे दीजिए। ये डिवाइस कितने की मिली आपको? ये हमें 31,190 रुपये की दी। और जो कि रेट क्या है इसका प्राइस? इसका मार्केटिंग कोई हमें स्लिप नहीं दी है, स्लिप नहीं दी है। 15-16 हज़ार से कोई स्लिप नहीं दी गई हमें। किसके द्वारा मिली है आपको? हिसाब सोल्यूशन के द्वारा दी गई है। अब ये क्या चाह रहे हैं इसको? हम इसको ये तो वापस चाहना है, अपने पास हमारा वापस दे दीजिए, इसको अपनी डिवाइस वापस रख लीजिए। या इसी से हमें खाता खोलने की परमिशन मिली, इससे जो स्लिप निकल रही है। अनुमति दे दे खाता खोलिए। महंत योगी विजय देवनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी यूथ ब्रिगेड द्वारा खंड विकास अधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग विकास खंड मझगवा के निवर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों का विवरण के साथ व्यय की गई धनराशि का विवरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित समय तक जन सूचना प्राप्त नहीं हुई तो मैं योगी विजय देवनाथ विकास खंड मझगवा खंड विकास अधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। महाराज जी, किस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है? बेटा, मैं योगी विजय देवनाथ महाराज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोदी ब्रिगेड सामाजिक संगठन, आज यहाँ ब्लॉक मझगवा पे इसलिए आया हूँ कि हमारा ग्राम बेहटा बुजुर्ग ब्लॉक मझगवा खंड में ही पड़ता है। तो जो पिछली पंचवर्षीय योजना बीती है उसमें भगवान दास यादव जी मतलब प्रधान थे उसमें। तो वो उन्होंने जो कार्य कराए हैं अपनी पंचवर्षीय योजना में, उसका लेखा जोखा जन सूचना के माध्यम से मांगने आया हूँ। और आज मैंने जन सूचना के माध्यम से जो एप्लीकेशन दी है उसकी रिसीविंग कॉपी भी मैंने ले ली है। और उसका पूरा 5 साल का लेखा जोखा मांगने के लिए ही मैंने ये पूरे 5 साल का लेखा जोखा मांगने के लिए मैंने ये जन सूचना लगाई है। यहाँ विकास खंड मझगवा पे वीडियो अधिकारी को दी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ, मैं वीडियो साहब से अनुरोध करता हूँ कि जो इसका निर्धारित समय है 30 दिन का, उस 30 दिन के दौरान इस निर्धारित समय के दौरान मुझे ये पूरी सूची मतलब पूरा इसका लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाए। अगर इसके निर्धारित समय पे लेखा जोखा उपलब्ध नहीं कराया गया तो मैं योगी विजय देवनाथ महाराज जी यहीं इसी प्रांगण में विकास खंड मझगवा के प्रांगण में ही बैठ के अपना भूखा प्यासा अपना शरीर त्याग दूंगा। अगर मुझे इसके पूरी जन सूचना के माध्यम से ये मुझे पूरा लेखा जोखा 5 साल का इसका कार्यकाल का नहीं मिला तो। और इसने जो गबन किए है ना, जब वो लेखा जोखा मिलने के बाद मैं पूरे दुनिया मतलब ग्रामीणों के सामने और सबके सामने वो इसके काले कारनामे रखूँगा। और ये कुछ भी नहीं था, पहले चुनाव लड़ने से पहले इसके कर्जा था सर, और एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था, दूध का काम करता था। आज इस समय 20 बीघे ज़मीन है इसके पास, अच्छा घर मकान है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है? योगी सरकार में भी इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ। और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आज इन बातों मतलब इन कामों पे बहुत ही गंभीर हैं। तो इसके पास जो संपत्ति आई है तो बाबा योगी आदित्यनाथ का उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। वो बाद की बात है, पहले इसके कागज़ मिले, उस कागज़ों के हिसाब से मैं
मतलब इसका लेखा जोखा मिलने के बाद मैं सबके सामने ये रखूँगा कि ये गलत है, ये प्रूव करूँगा उस चीज़ को, और जो जो इसने काम करवाए हैं उन कामों में जहाँ जहाँ घपला वो चीज़ें रखूँगा। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर निकाली गई विशाल भव्य यात्रा। कलश यात्रा थाना क्षेत्र के कस्बा बिशारतगंज में बुधवार को श्री बालाजी शक्तिधाम रहमानपुर मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव की धूम। बालाजी शक्तिधाम रहमानपुर में आज से शुरू हुए 9 दिवसीय श्री हनुमान जयंती महोत्सव के पहले दिन बैंड बाजों के साथ विशाल भव्य यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर शक्तिधाम पहुंचे बालाजी भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। कलश यात्रा का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। सेवा में केला, खीरे, शरबत, पानी व पानी पाउच वितरित किए गए। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए सभी पर मशीनों के द्वारा ठंडा पानी स्प्रे किया गया। नगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर पर पंडित अनिल शर्मा द्वारा पूजन कराने के पश्चात सुबह करीब 8 बजे कलश यात्रा प्रारंभ हुई। कलश यात्रा में सबसे आगे पानी छिड़काव के बाद गंगा जल का छिड़काव भी किया गया। साथ ही बालाजी भक्त सड़क पर झाड़ू लगाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे बालाजी की सवारी व भक्तों का रेला था। हाथों में भगवा झंडे लिए युवा व बच्चे जय जयकार करते हुए चल रहे थे। बीच में हजारों की तादाद में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश लिए हुए चल रही थीं। कलश यात्रा में भगवान शंकर, अघोरियों का अखाड़ा, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण सहित अन्य आकर्षक झांकियां शामिल थीं। लाउड स्पीकर पर भक्ति गीतों की व बुलडोजर बाबा के गीतों की धूम मची हुई थी। कलश यात्रा का स्टेशन रोड तिराहे पर राम दरबार कमेटी, दुर्गा मंदिर पर तुलसीराम साहू ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। ताल कटोरा पर मुस्लिम समाज व मोती मस्जिद पर वाल्मीकि समाज व सागर समाज एवं पुराना बाजार में कुबेर मेडिकल पर साहू समाज, रस्तोगी समाज की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके आगे सभासद, नगर पंचायत चेयरमैन सूरज पाल मौर्य व भारत माता मंदिर पर महंत बाबा कमल दास की ओर से तथा सिसौना व धीरपुर गांव में पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। महोत्सव आयोजन कमेटी के मुख्य सेवक रामाधार गुप्ता व नंदकिशोर गुप्ता ने बताया कि आज शाम से भक्ति धाम पर रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। शोभा यात्रा के पश्चात 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे से महाअभिषेक, सहस्रार्चन, अग्निबंधन, वेदी पूजन होगा। उसके बाद शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक दिव्य श्री रामचरितमानस की दिव्य श्री राम कथा का लाभ दिव्य महापुरुषों से प्राप्त होगा। दिनांक 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक महामंडलेश्वर बाबा योगी महर्षि बाबा अमृतदास खाकी जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का आनंद प्राप्त होगा। दिनांक 21 अप्रैल को यज्ञ आचार्य अनिल शर्मा महाराज के मुख से श्री राम कथा रूपी अमृत का लाभ सुलभ व पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात प्रतिदिन यज्ञ मंडप से दिव्य महाआरती होगी। भंडारा व प्रसाद वितरण 22 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12 बजे से प्रभु इच्छा तक होगा। विवेक मौर्य, जयलाल मौर्य, भगवान दास मौर्य, तुलसीराम साहू, बाबूराम मौर्य, नैन्सी साहू, विशाल साहू, हिमांशु साहू, दुर्ग विजय वर्मा व पुलिस प्रशासन व थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान की ओर से कड़ा इंतजाम रहा।